नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपके साथ अंजलि सिंह। हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे जीवन में कितना ज़्यादा ज़रूरी है और जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है और वेदर जिस हिसाब से चेंज हो रहा है आज के टाइम में, ऐसे में वाटर मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन कुछ ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो इस ओर आगे आ रहे हैं। एक ऐसे ही स्टार्टअप के को-फाउंडर हमारे साथ में मौजूद हैं। नेचर डॉट्स के को-फाउंडर आतिश हमारे साथ में आज मौजूद हैं। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि वो वाटर मैनेजमेंट को लेकर किस तरीके से कदम आगे बढ़ा रहे हैं, क्या वो कर रहे हैं, उनका स्टार्टअप क्या करता है। आतिश, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। आतिश, सबसे पहला सवाल तो यही कि नेचर डॉट की जो हम बात कर रहे हैं और वाटर मैनेजमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, नेचर डॉट क्या करता है? सबसे पहले मैं आपको एक हमारा जो मेन उद्देश्य है, जिसके लिए नेचर डॉट्स की शुरुआत हुई है, वो ये उद्देश्य लेके हुई है कि जैसे वातावरण की जानकारी है, वेदर की इन्फॉर्मेशन है, हुँ, चाहे हुँ। तापमान हो, विंड स्पीड हो, बारिश कब होने वाली है, वो सबको मालूमात है आजकल। हुँ, हुँ, हुँ। ऐप में, राइट, वॉचेस में राइट। पीपल गेट दैट। सो वी थॉट कि पानी की जानकारी क्यों हम इस तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, हुँ, क्योंकि पानी तो हमारे दिनचर्या में डे टू डे एक्टिविटीज में इंटरेक्ट करता है। हुँ। चाहे हम कोई भी काम करें, चाहे हम बिजनेस करें, चाहे हम खेती बाड़ी करें, फिशरीज करें। सो हमने उस उद्देश्य से 5 साल पहले इसकी शुरुआत करी है कि पानी की, जल की, डिफरेंट कुदरती जो स्रोत हैं हुँ, हुँ, जल हुँ। के, उनकी जानकारियाँ कैसे हम किस तरीके से क्या तकनीकी डेवलपमेंट कर सकते हैं कि हमें वो जानकारियाँ मिलें। बिल्कुल एंड चूँकि आपने 5 साल पहले इसकी जो शुरुआत है वो की। अगर उससे थोड़ा-सा पीछे जाएँ तो आपकी जर्नी के बारे में अगर हम बात करें तो पहले आप क्या करते थे? आपको इसका आइडिया जो है वो कैसे आया? कितने लोगों ने मिलके इसे स्टार्ट किया? श्योर। सो इससे पहले मैं आई एम एजुकेटेड एज एन इंजीनियर। सो इंजीनियरिंग के बाद मगर मेरा जो एक तरीके से करियर स्टार्ट हुआ है वो फॉरेस्ट रिलेटेड वर्क्स में ज़्यादा हुआ। ओके। एज अ नॉन प्रॉफिट सोशल सेक्टर में मैंने अपना पहले करियर स्टार्ट हुँ, किया, हुँ। फिर मैंने आईएफएम से ग्रेजुएशन किया। उस दौरान मेरा काफ़ी एक्सपोज़र रहा कि किस तरीके से, क्योंकि मैं जबलपुर से हूँ और हुँ। जबलपुर में मैंने देखा वहाँ बहुत सारे लेक्स हैं, हाँ, तालाब थे राइट, राइट। जो पहले, जो अब नहीं हैं। हुँ। और वो एक हमेशा एक मेमोरी बोलते हैं ना, आप कैरी करते हो, जो आप देखते हो, जो हुँ, बाद हुँ, में हुँ, हुँ। कनेक्ट होती है। और फिर जब मैं अपने दोनों अदर को-फाउंडर से मिला, स्नेहल से और आयुष से, सो हुँ। हम तीनों की अलग कहानियाँ थी, जो पानी पे आके कनेक्ट होती थी। और हुँ, इस हुँ, हुँ। तरीके से फिर हमने इसकी शुरुआत करी कि ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है पानी की गुणवत्ता, हुँ, बेसिकली वाटर क्वालिटी, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी, और हुँ, क्या हुँ। हम इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो उससे क्या लोगों को बेनिफिट मिलेगा, क्या बिज़नेसेस को बेनिफिट मिलेगा। हुँ। ये उद्देश्य लेके हमने इसकी शुरुआत करी। बिल्कुल। आज के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग पानी को बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है उनको क्योंकि जिस हिसाब से वेदर इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है और एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है वो होती है। लेकिन लेकिन उस हिसाब से बारिश अभी इस टाइम पे नहीं हो रही है। अभी देखिए, अभी जो टाइम चल रहा है उसमें भी उतनी ज़्यादा वैसे बारिश नहीं है। वाटर मैनेजमेंट करना आज की जनरेशन के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और नेचर डॉट्स इसमें किस तरीके से हेल्प कर रहा है? सो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हमें जानकारी ही नहीं है। अगर हुँ, आप किसी से पूछेंगे कि आपके घर में जो पानी आता है वो आता कहाँ से है, तो मेरे हुँ, ख्याल से 100 में से कोई 1 या 2 ही बता पाएँगे। या कभी उन्होंने लास्ट टाइम, पानी सभी पीते हैं राइट। दिन-रात, पानी हम हर खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, मगर किसी ने पानी की गुणवत्ता को चेक नहीं किया, क्योंकि हम हुँ, अज़्यूम कर लेते हैं कि ये तो बढ़िया है, जो हुँ, हमारे घर में आ रहा है पानी। जब तक हमें उसकी जानकारी नहीं होगी, मैनेजमेंट फिर नेक्स्ट स्टेप है। और हुँ, वो एक प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करना चाहते हैं कि सब हुँ, तक जानकारी पहुँचे। जब आपको पता रहेगा कि आपकी नदियाँ में क्या पॉल्यूशन है, जो आपके तालाब हैं वो लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ या तो एनक्रोचमेंट हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, या हमें उनके बारे में सही से जानकारी ही नहीं है। हुँ, 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 तब ये जानकारी हमें मिलेगी तो हमें ये पता रहेगा कि अच्छा, हमको तो सपोज़ करिए कि 100 लीटर पानी चाहिए और अवेलेबल 80 लीटर ही है। तो इसका हुँ, मतलब कहीं न कहीं से अब ये क्राइसिस हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हुँ, आई थिंक मैनेजमेंट का पहला जो स्टेप है वो है कि जानकारी। क्या हुँ, हमारे पास है जानकारी? क्या हमें मालूमात है कि कहाँ से पानी की किस कुदरती स्ट्रक्चर से वो पानी आ रहा है? क्या वो रिवर है? क्या वो तालाब है? या कोई बारिश का डायरेक्ट स्रोत है? हुँ, सो जब तक ये पहला लेयर है, मुझे ऐसा लगता है कि इसको सॉल्व करने का सबसे पहला ज़रूरत है। बिल्कुल।
एंड अगर आसान भाषा में अगर हमारे दर्शकों को अगर बताना हो कि अगर वो नेचर डॉट्स वेबसाइट पर अगर विजिट करते हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है नेचर डॉट्स को समझना। और इसी में जुड़ा हुआ एक और सवाल कि अगर आपको इजी वे में समझाना हो नेचर डॉट्स का मोटिव, नेचर डॉट्स का काम, तो आप कैसे समझाएंगे? मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि पानी की गुणवत्ता, जो वाटर हम्म। क्वालिटी है या क्वांटिटी, उसके लिए दो तरीके हैं। या ओके। तो हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंस्टॉल करते हैं पानी पे हम्म। जो हमको जानकारी देता है, हम्म। या कोई इंडिविजुअल जाएगा और वो पानी का एक सैंपल आएगा, चाहे ओके। रिवर हो, लेक हो, और वो हम्म। लैब में टेस्ट होगा, तब हमको उसकी जानकारी मिलेगी। और सिमिलरली क्वांटिटी को तरीके हैं इंजीनियरिंग हम्म। के जिससे आप मेजर कर सकते हैं। बट ये दोनों जो तरीके हैं ये काफ़ी स्लो हैं और इनमें हम्म। अपने प्रॉब्लम्स हैं। बहुत एक्सपेंसिव भी है, फिजिकल डिवाइस भी डैमेज हो जाता है, बार बार लोग जा नहीं सकते। हम्म। क्राइसिस पे तो आप जा ही नहीं सकते, फ्लडिंग राइट। है तो आप कहाँ सैंपल लेने जाओ। तो इसके लिए हमने एक बुनियादी तकनीक डेवलप करी, एक बुनियादी ढांचा, जिसको हम फाउंडेशन मॉडल बोलते हैं। हम्म। ये जो मॉडल है ये वातावरण से जुड़ी हुई सारी जानकारियों को कंटिन्यूअसली प्रोसेस करता है। हम्म। चाहे वो हमारे वातावरण की जानकारी हो, चाहे जल से जुड़ी जानकारी हो, चाहे इकोलॉजिकल जानकारी हो, चाहे कोई और जुड़ी हुई उससे जानकारी हो जो पानी को इम्पैक्ट कर सकती है, ये कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस करता है। और किसी भी एक जल स्रोत को जो हम हम्म। टारगेट में रखते हैं, जैसे हमने ये मान लीजिए एक रिवर का एक स्ट्रेच लिया 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का, तो हम उसको कंटिन्यूअसली बता सकते हैं कि एक तो उस पानी का तासीर क्या है, हम्म। क्या उसका मिजाज है, क्या वाटर क्वालिटी है। दूसरा एक दूरदेशी भी, जो जिसको हम प्रिडिक्शन बोलते हैं, कि अगले 10 दिन में, 30 दिन में, 90 दिन में क्या होने वाला है। ओके। क्योंकि अगर आज का हमें जानकारी पता चलेगी, स्पेशली हम्म। दीज जल सूत्र की, तो ये एक हमारे लिए सरप्राइज भी होगा, तो हम ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं ले सकते। हम्म। अगर कोई हमको हल निकालना है तो हमें थोड़ा सा पहले पता होना चाहिए, हम्म। तभी हम कोई हल निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली एक तरीके से एक फाउंडेशन है, जो हमारी बुनियाद है ऑर्गेनाइजेशन की भी, वो इसी पे बेस्ड है। और इसके थ्रू हम बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं समझना चाहूँगी। आपने कहा कि फॉर एग्जांपल घर में आपका जो डिवाइस है वो क्या घर में भी यूज़ होता है या घर में भी काम करता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि पानी की क्वालिटी उसकी कैसी है, ये भी चेक करने का जो काम है एक डिवाइस के थ्रू किया जाता है, सो दैट ये लोगों को पता चले कि एटलीस्ट वो पानी पीने लायक है, यूज़ करने लायक है या नहीं है। तो हमारा कोई डिवाइस नहीं है, हम्म। ये एक बुनियादी एआई मॉडल है, ओके। जिसको हम हिंदी की ज़बान में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम्म। या मसनूई जहनियत। ओके। सो इट्स आर्टिफिशियल हम्म। इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल, ये पूरा सॉफ्टवेयर मॉडल है। हम्म। और ये जो ओपन जल स्रोत हैं, हम्म। तालाब, रिवर, मरीन एरिया, वहाँ कोस्टल पे वो एरिया, कवर उनको करता डिटेक्ट है। करता है ओके। ये। तो क्योंकि हमारा पूरा फोकस सोर्स पे है, हम्म। अगर हम सोर्स को बचाएंगे जहाँ से पानी आता है, हम्म। तो फिर सारा सप्लाई जो है, हम्म। डाउनस्ट्रीम जो सप्लाई है, उसके बाद हमारे घरों तक आता है, उसके पहले वाटर ट्रीटमेंट में जाता है, उसके पहले और भी प्रोसेसेस होते हैं। तो हम्म। वो सब के लिए बेनिफिट होगा, वो सब लोग अपने आप को प्लान कर पाएंगे। अगर सोत्र में ही पानी नहीं है, हम्म। सोर्स में ही, तालाब में ख़त्म हो गया, तो फिर बाकी कैसे सप्लाई होगा। तो हम्म। इसलिए हमारा पूरा फोकस सोर्स में है कि हम पानी को उसके नेचुरल सेटिंग में, जो वो एक कुदरती निज़ाम में किस तरीके से बिहेव करता है, उसको हम्म। समझें। बिल्कुल। वाटर मैनेजमेंट को लेकर अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी इस टाइम पे जो कमी है वो आप क्या देखते हैं वाटर मैनेजमेंट को लेकर? मेरे ख्याल से हमारा जो पूरा फोकस रहा है हम्म। पिछले कई दशकों में, ये हमेशा क्वांटिटी पे रहा है कि कितने लीटर वाटर हम किस सूत्र से ले पाएं। बट हम्म। क्वालिटी पे और उस पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हुआ होगा, हम्म। कहाँ पे हमें एफिशिएंसी अचीव करनी चाहिए, वो नहीं आया। दूसरा, एक जो डेटा है, वाटर डेटा, उसका एक बहुत बड़ा गैप है। और पूरे ग्लोबल साउथ में, इवन ग्लोबल नॉर्थ में, आई वुड से हम्म। कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा वाटर डेटा अवेलेबल है। हम्म। क्योंकि पानी समहाउ एक बैक सीट पे हमेशा रहा है। हम्म। और चाहे हम उसको एक क्लाइमेट चेंज डिस्कोर्स की बात करें, या हमारा एक बोलचाल में जो हम रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, उसमें भी पानी नहीं है, हम्म। देखिएगा। जबकि ये तीनों चीज़ बिना पानी के पॉसिबल भी नहीं है। राइट। तो पानी हमेशा एक बैक सीट पे रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमको आइडिया ही नहीं है कि किस तरीके के प्रॉब्लम्स
वाटर सोर्सेज आर फेसिंग एंड जो क्राइसिस अब हमको हिट कर रहा है, क्योंकि एक तो हमने ओवर एक्सप्लॉइट कर दिया है, पानी का स्रोत तो उतना ही है, और जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारे इम्पैक्ट्स हो रहे हैं डे टू डे में। बारिशों का जो रूटीन है वो चेंज हो रहा है, राइट। जिस तरीके से इरोजन है वो भी इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। क्या कभी आपको लगा कि जब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा, अगर चलिए ठीक है, रिस्क की अगर हम बात करें या चैलेंजेस की बात करें, तो अब तक 5 साल में क्या चैलेंजेस, क्या रिस्क आपने फेस किया? ब- बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे रिस्क हमने फेस किए और सॉल्व भी किए। हम्म। सो पहला जो चैलेंज ये था कि वो लोगों को अवगत कराना कि ये हम्म। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक बोलते हैं बिजनेस एज यूजुअल का काम चल रहा था। हम्म। सो सबसे पहले तो हमारा एक वो प्रयास रहा बहुत लंबे टाइम तक, जहां हमने बहुत सारे सिर्फ लोगों को नहीं, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडस्ट्रीज को अवगत कराया कि इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। हम्म। फिर दूसरा जो तकनीकी एक रिस्क था जो हमको सॉल्व करना था अपनी इस जर्नी में, वो ये था कि हर जगह का, हर क्षेत्र का पानी अलग तरीके से बिहेव करता है। हम्म। जो दिल्ली के पानी की तासीर है वो हिमाचल के पानी की नहीं है, वो केरला के पानी की नहीं है, राइट। सिमिलरली वो फिलीपींस के पानी की नहीं है, अलग अलग है। तो एक कैसी तकनीक बनाई जा सकती है जो हर जगह के पानी की गुणवत्ता या उसकी क्वांटिटी के बारे में समझ पाए। हम्म। ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी था शुरू में तकनीकी, जो हमने सॉल्व किया। और अभी हम ग्लोबली कोई भी वाटर बॉडीज़ का डिटेक्ट कर सकते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी। और अब ये चैलेंजेस, जो कुछ और चैलेंजेस हैं, जैसे हम अभी जो सॉल्यूशन है हमारा वो 7 कंट्रियों में हमने डिप्लॉय किया हुआ है। ओके। तो और भी कंट्रियों में और भी जगह, क्योंकि हम वहाँ पे सबसे पहले जाते हैं जहाँ पे हम डिटेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन या दूसरे और पानी की गुणवत्ता का सबसे बड़ा इशू है, वो चाहे लोगों को या इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। राइट। क्या कभी मन में आया कि जब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ तो? ये आया है मन में, वेरी ऑनेस्टली। ऐसा नहीं कि ऐसा ख्याल कभी आया नहीं है, हम्म। मगर ये था कि अगर हम अपनी जर्नी में फेल भी हो गए हम्म। तो हमने एक ऐसे सब्जेक्ट को समझ लिया है जो हमको आगे जाके बहुत हेल्प मिलेगा, एटलीस्ट नॉट ओनली एट पर्सनल लेवल बट जिस भी हम प्रोफेशनल फील्ड में रहेंगे। अगर 5 साल से पहले मैं इन्वायरमेंट में ही काम कर रहा था, मगर मुझे पानी की उतनी समझ नहीं थी जितनी आज है। हम्म। तो राइट। अब मैं जो भी डिसीजन मेरे होंगे लाइफ के, जहाँ भी मैं प्रोफेशनली काम करूँगा, वहाँ हमेशा ये एक सोच मेरे साथ रहेगी। बिल्कुल। जब ये स्टार्ट हुआ तो उस टाइम पर फोकस आपका क्या था कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी बनाना या फिर किसी समस्या की को सॉल्व करना, जैसे कि ये बहुत बड़ी समस्या है इस टाइम पे जो हम बात कर रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले एक मैं छोटा-सा एक स्टोरी सुनाता हूँ, जो जहाँ से हमने एकदम शुरुआत करी है, जो पहला इंसिडेंस था, वो थे कुछ मछुआरे थे, हम्म। जो एक्वाकल्चर करते हैं, और ओवरनाइट उनकी सारी मछलियाँ मर गईं। हम्म। मेरी जो दूसरी को-फाउंडर है, वो उनके साथ उस समय एंगेज होके काम कर रहे थे, और मैं दूसरे वाटर बॉडीज़ पे काम कर रहा था, कुछ तालाबों में। तो हमने देखा कि ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, अगर हमको पता रहेगा वाटर क्वालिटी, तो हम मैनेज कर सकते हैं अपनी मछलियों को, जो फार्मर्स हैं, और उनका लॉस नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ये जो फिश फार्मर्स हैं, ये वो जो मत्स्य करते हैं एक्वाकल्चर में, पॉन्ड में स्पेशली, वो सब या तो कर्ज लेते हैं कहीं से, फिर राइट, राइट, बीज राइट। खरीदते हैं मछली के, फिर तो उनको लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो हमने ये शुरुआत करी, फिर हमने ये देखा कि ये प्रॉब्लम तो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब जितनी परतें हम खोल रहे हैं और उससे ज़्यादा परतें बहुत बड़ी हैं। तो हमको एक अलग ही तकनीक चाहिए, एक अलग ही टोटल अप्रोच चाहिए। और फिर हम तीनों को फाउंडर्स ने काफ़ी इसमें एक तरीके से बहुत सारे चीज़ों का विश्लेषण किया, टेस्ट किया, बहुत सारी जगह हम फेल भी हुए, मगर हम एक बुनियादी ढांचा, एक तकनीकी बुनियादी ढांचा बनाने में, एक फाउंडेशन मॉडल बनाने में सक्सेसफुल रहे, जो अभी ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। बिल्कुल। एंड आपने अभी जो स्टोरी सुनाई है, ऐसे ही एक स्टोरी मैंने भी सुनी थी कि जब मैं अपने गाँव उस टाइम पे जा रही थी तो रास्ते में एक पॉन्ड जहाँ पे किसी ने बताया कि यहाँ पे पहले इसका फिश फार्मिंग जो है वो हुआ करती थी। 1 मंथ भी नहीं हुआ वहाँ पे और उसके बाद उनकी सारी मछलियाँ जो हैं या वो मर गई। एंड वो कर्ज़ वाला जो आपने बोला, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि खुद से ही पैसा लगा के वो कर दे। कई बार ऐसा होता है क्योंकि वो फार्मर्स हैं, दूसरों से पैसा लिया, देन बिल्कुल। उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर पहले से उन्हें पता होता कि उसकी क्वालिटी वाटर की कैसी है,
तो शायद उस टाइम पे वो सर्वाइव भी वहाँ पे कर पाते और उनका जो बिज़नेस है वो और अच्छा चलता। अभी इस टाइम पर क्या आप आपने गवर्नमेंट के साथ में या किसी के साथ में आप काम कर रहे हैं या उनको बताया है कि ये आगे चल के कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है या फिर इसका सॉल्यूशन ये है? बिल्कुल, हम फिशरीज़ मिनिस्ट्री से कन्वर्सेशन में रहते हैं। हुँ, डिफरेंट हुँ। फिशरीज़ स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे फिशरीज़ सोसाइटीज़ हैं और लगभग 9,000 फ़िश फार्मर्स ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हुँ, सोसाइटी के माध्यम से, डायरेक्ट माध्यम से और दूसरे हमारे पार्टनर के माध्यम से। हुँ, अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे अभी हम इस साल जो हम मॉडल जब रन कर रहे थे, तो हमने डिटेक्ट किया कि इस साल अल नीनो का हमारा बहुत हुँ, इम्पैक्ट हुँ, होगा। हुँ, वातावरण पे भी होगा और पानी पे भी होगा। हुँ, कई बार जैसे अभी आपने रिसेंटली सुना होगा लास्ट 6 महीनों में कि बहुत सारी फिशेस डेथ हो रही हैं, राइट। क्योंकि टेम्परेचर एक तरीके से पानी का बढ़ गया, तो हुँ, हुँ, जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी। हुँ, तो ये जानकारियाँ हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ इंडिया में नहीं, नेचर डॉट्स जो है वो ग्लोबली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पार्ट है, एक्वेटिक ब्लू फूड का पार्ट है। अभी घाना एक्वाकल्चर क्लस्टर में भी हम उनको हेल्प कर रहे हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिस कैसे हो। वी आर हुँ, ऑल्सो वर्किंग इन इजिप्ट, वी आर वर्किंग इन फिलीपींस। सो सब जगह हमारे लिए ग्लोबल एक प्ले ग्राउंड है, जहाँ हम सब जगह ये हम जानकारी पहुँचाना चाहते हैं कि कैसे पानी को आप समझ के आपका जो या तो वैल्यू चेन है, ब्लू फूड्स जिसको हुँ, हम कहते हैं, इसमें से मछली नहीं आती, इसमें हमारे मखाना है, इसमें हमारे हुँ, फॉक्स दूसरे और नट्स हैं, इवन लोटस है, मैनी अदर ब्लू फूड्स हैं, प्लस वाटर एज अ यूज केस। हुँ, तो हुँ, मैं एक फ्रेज यूज करता हूँ जनरली कि पानी को हम 3 तरीके से देख सकते हैं। या तो पानी भोजन है, फूड हुँ, है, हुँ, जो हम पीते हैं, खाते हैं। या तो पानी एक रॉ मटेरियल है, जिसको यूज करके हम कुछ चीजें बनाते हैं। या तो राइट। पानी एक रिसोर्स है, जो दूसरे वातावरण को वर्क हुँ, करने में हेल्प करता है। और ये तीनों का स्वभाव समझने के लिए हमको उसके सोर्स को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी अगर हम रिवर की बात करते हैं और क्योंकि बचपन से लेकर अब तक का अगर मैं थोड़ा-सा सिनेरियो अगर मैं देखूँ तो बहुत सारी ऐसी रिवर हैं जब भी हम अपने गाँव जाते हैं या फिर कहीं हम दूसरी जगह पे हम गए और या हमने ट्रैवल किया तो उस टाइम पे उनका जो वाटर लेवल था बहुत अच्छा था, लेकिन थोड़े टाइम बाद या कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि वो बिल्कुल सूखी पड़ी हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? अभी तक क्योंकि आपने इस पर काम किया है तो मैं ये भी थोड़ा-सा आपसे समझना चाहूँगी। बहुत सारे मिले-जुले उसके कारण हैं और ये रिवर टू रिवर भी डिफ़र करते हैं। कई बार सिर्फ़ प्योर वातावरण कारण भी होता है हुँ, कि जो रेनफ़ॉल का पैटर्न है, जो बारिश का एक तरीके से जो चलन था, वो चेंज हुआ है। हुँ, तो उस कारण से इनफ वाटर उस रिवर में नहीं आ रहा है, कुछ स्ट्रीम से। कुछ हमारी जो ग्लेशियर फेड रिवर्स हैं, जो हुँ, हुँ, हमेशा जिसमें पानी रहता है पूरे साल भर, उनमें दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सारी हमारी अगर हिस्टोरिकल आप देखेंगे, हुँ, 1000 10,000 साल पहले भी, तो जो पूरी जनसंख्या एस्टेब्लिश हुई, वो हमेशा बेसिन को फोकस में रख के हुई। तो हुँ, वो हमेशा रिवर्स के इर्द-गिर्द है। तो उतने अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, तो बहुत सारा पॉल्यूशन उस रिवर में आता है। वो भी एक हुँ, कारण स्लोली बनता है। बहुत सारे उसकी स्ट्रीम्स को, सब स्ट्रीम्स को जो ड्राई भी करता है और इतना पॉल्यूट कर देता है कि फिर वो कोई यूज़फुल नहीं रहता। तो नेचर डॉट्स क्या ये बताता है कि ये रिवर कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है? बिल्कुल, कोई भी वाटर बॉडी का बिना कोई फिज़िकल हार्डवेयर लगाए हुए या कोई हुँ, मैनुअल सैंपल लिए हुए, हम बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें हम कंटीन्यूअस बताते हैं कि ये रिवर का कौन-सा पैच पॉल्यूटेड है, हुँ, कहाँ-कहाँ हॉटस्पॉट डेवलप होंगे और नाउ नॉट ओनली कि आज क्या स्टेटस है, बट अगले 30 दिन में, 90 दिन में क्या कहाँ-कहाँ पे वो पॉल्यूशन हॉटस्पॉट और आएगा। हुँ, तो जिसमें कोई उसको डिसाइड कर सकता है, एक्शन ले सकता है। सिर्फ पॉल्यूशन नहीं, डिज़ास्टर भी एक बहुत बड़ा एंगल है अगर हम पानी को ओह! समझें। हुँ, फ्लैश फ्लड्स हैं, हुँ, ग्लोव्स हैं, एक्सट्रीम रेनफॉल हैं, ये भी एक तरीके से इम्पैक्ट करते हैं हमारे, वो भी हम डिटेक्ट करते हैं। हुँ, पानी से जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी जो है वातावरण में, वो हमारा जो बुनियादी मॉडल है, वो डिटेक्ट करता है उसको। बिल्कुल। एंड अभी क्या कोई सिटी नेचर डॉट्स का यूज़ कर रही है, उसके लिए हेल्पफुल है? या कोई स्टेट हो गया? बिल्कुल, हम अभी इस समय मणिपुर में कार्यरत हुँ, हैं। इस समय हम बिहार में काम कर रहे हैं। यमुना का हमने डिजिटल ट्विन रिसेंटली एस्टेब्लिश किया, तो हम कंटिन्यूअसली अब डिटेक्ट कर रहे हैं, जो हुँ, 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है दिल्ली का, कि उसमें कहाँ-कहाँ पॉल्यूशन आ रहा है, किस लेवल पे आ रहा है पॉल्यूशन।
और इंडिया से बाहर हम यूएस में गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हम गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं। वहाँ कोस्टल और मरीन एरियाज हैं जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स हैं, उनको हम मॉनिटर कर रहे हैं ये डिटेक्ट करने के लिए कि कब एल्गल ब्लूम होता है, क्योंकि वो भी एक टॉक्सिक एल्गल ब्लूम में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका क्या पैटर्न होगा और उसको हम कितना प्रेडिक्ट कर पाएंगे जिससे एक्वेटिक लाइफ हेल्दी रहे। बिल्कुल राइट। अभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ में डिस्कस करना चाहें, जो अभी तक आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, कोई स्पेशल प्रोजेक्ट? बिल्कुल एक मैं आपको फिलीपींस का एक प्रोजेक्ट बताना चाहता हूँ स्पेशली जो हमने किया है, और एक मैं इंडिया का भी प्रोजेक्ट शेयर करना चाहता हूँ। तो जो फार्मर्स थे उनके साथ हम काम करते थे, और उनका जानकारी ये हमारे मणिपुर में हमने जो हमारी टीम है उसने इस्टेब्लिश किया था। तो वहाँ पॉन्ड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, अच्छा, और वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक, एक प्रॉब्लम है। सो वो जब हमने सबसे पहले सॉल्व किया और उनको बताया है वो जानकारी, तो उससे जो उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, फिशेस की मोर्टेलिटी कम हुई, वो एक हमारा बहुत कोर इम्पैक्ट है। दूसरा जो हम प्रोजेक्ट फिलीपींस में जो हमने डिप्लॉय किया पहली बार, तो वहाँ का वातावरण बहुत ही इरेटिक है, कभी भी बारिश हो जाएगी, कभी भी हवा तेज हो जाएगी, बहुत डिफरेंट है। तो वो हमारे लिए तकनीकी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और जो जल सूत्र था जिसपे हमने डिप्लॉय किया था अपना टेक्नोलॉजी, उससे मिलियंस ऑफ लोगों को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है। तो वो जब हमने सक्सेसफुली किया तो हमने देखा कि हाँ, सिर्फ आप सोर्स को समझ के आप जो आगे का पूरा वाटर सप्लाई है उसको डी रिस्क कर सकते हो। लोगों को जो रिस्क है वाटर मिलने का वो आप ख़त्म कर सकते हो अगर आपको जानकारी है सही। बिल्कुल। अभी आपके कस्टमर की अगर मैं बात करूँ, अभी कौन है सबसे बड़े कस्टमर? गवर्नमेंट या कोई इंडस्ट्री या कोई कंपनी या? हमारे जो मेन कस्टमर बेस है वो B2B हैं, ज़्यादातर वाटर यूटिलिटी कंपनी, हाइड्रो पावर, डिसैलिनेशन प्लांट्स। उसके अलावा जो लार्ज गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जो हमें वो कोस्टल एंड मरीन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट्स हैं। रिसेंटली वी हैव फॉर एग्जाम्पल एंड और अदर ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें नॉन प्रॉफिट भी आती हैं जो रेस्टोरेशन पे काम करती हैं, और कमर्शियल एक्वाकल्चर कंपनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया में वी आर डूइंग, नॉर्वे में भी हमने इम्प्लीमेंट किया है। अभी हम एक रिसेंटली डिजिटल ट्विन पूरा एस्टेब्लिश कर रहे हैं, एक पूरा सीवीड और कॉरल्स स्ट्रक्चर का इन अफ्रीका। So वो very recently it will be in public as well. So many of these associations on a case to case basis, बट ज़्यादातर हमारे जो एसोसिएशंस है वो प्राइवेट कंपनीज के साथ हैं, लार्ज यूटिलिटीज़ के साथ। बट वी डोंट शाई अवे टू वर्क और कोलैबोरेट विद एनी एजेंसी, वेदर इट्स गवर्नमेंट और रेस्टोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल। आतिश, अभी आपका सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो इंडिया पर है या फिर आप अदर कंट्रीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? हमारा फोकस ग्लोबल साउथ पे एक तरीके से, और यूएस में, क्योंकि वो एक हमारे लिए बहुत नेचुरल मार्केट भी है, प्लस वहाँ से हमको बहुत लर्निंग भी मिलती है, क्योंकि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो वाटर सब्जेक्ट था इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो हमें भी एज अ संस्था हमको समझने में मदद मिलती है कि एक हम उस ज्योग्राफी पे काम करें जहाँ वाटर को बहुत माइन्यूटली देखा जाता है, प्लान किया जाता है, एंड उन ज्योग्राफी पे भी करें जहाँ वाटर अबंडेंस भी है। एक और रीज़न है कि हमारे पास वाटर अबंडेंस में था और बहुत सारी ज्योग्राफी में है, इसलिए भी उसका उतना ख्याल हम नहीं रख पाते हैं। तो ये एक जो कॉन्ट्रास्ट है ये हमको लर्निंग में भी हेल्प करता है। दूसरा, दोनों का प्रॉब्लम अलग है, तो हमारी तकनीकी जो बुनियाद है वो और स्ट्रांग होती है डिलीवर करने की सॉल्यूशन। तो हमारा फोकस इंडिया डेफिनेटली है, मगर ग्लोबल साउथ इन लार्ज है, आई वुड से एपैक रीजन प्लस यूएस, ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। एंड इंडिया में ही अगर मैं बात करूं तो आपने क्या डिफरेंस अदर स्टेट में क्या आपने डिफरेंस देखा है? मैंने ये देखा है कि अभी जो अवेयरनेस है वाटर को लेके वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है, ज़्यादा नॉर्दर्न स्टेट्स में। सदर्न स्टेट्स में थोड़ा ज़्यादा मेच्योर है वो अंडरस्टैंडिंग। सो अगर आप सदर्न स्टेट्स में जाएंगे तो उनका वाटर, चाहे प्लान्स हो, चाहे उनकी अंडरस्टैंडिंग हो, जिस तरीके से वो अपने रिसोर्स मैनेज कर रहे हैं, ये बहुत एक तरीके से ये एक बहुत अच्छा क्रॉस लर्निंग भी हो सकता है इंडिया में। कि कुछ सिर्फ स्टेट्स भी नहीं, जैसे आप नॉर्थ में भी आप देखेंगे तो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बहुत अच्छी तरीके से अपना पानी मैनेज करते हैं। तो ये क्रॉस लर्निंग हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं अक्रॉस,
और आई थिंक अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं गवर्नमेंट के भी, बहुत सारे मिशन हैं, अमृत और अदर्स, जिसमें एक्सचेंज ऑफ डायलॉग्स हो रहा है बिटवीन डिपार्टमेंट्स, बिटवीन डिस्ट्रिक्ट्स, और जहाँ भी हमारा रोल जैसा भी बनता है, अभी हम वी आर ऑलवेज देयर टू शेयर हमारा लर्निंग और एक्सपीरियंस। बिल्कुल। अभी नेचर डॉट्स का रेवेन्यू मॉडल क्या है? हमारा रेवेन्यू मॉडल अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, B2B क्लाइंट से हम ज़्यादातर ईयरली सब्सक्रिप्शन पे ही करते हैं, ईयरली और 3 ईयरली सब्सक्रिप्शंस, एंड दीज आर बेस्ड ऑन लोकेशन, दीज आर बेस्ड ऑन एरिया, काइंड ऑफ information which user is required, and also the particular level of customization with particular user requires. बिल्कुल। एंड आपने जो अभी बताया कि हम ये पता चल जाता है कि जो पानी का जो क्वालिटी है या फिर वो कितना कैसा है, एंड आने वाले टाइम पे वो कैसा कैसा रहने वाला है। तो ये कितना ड्यूरेशन इसका रहता है, लाइक कितने टाइम तक बता सकते सो हैं? जैसे हमने एक वाटर बॉडी ली, कोई भी वाटर बॉडी जो हमारे फोकस में है, तो हमको 24 आवर से 36 आवर में हम अपना मॉडल डिप्लॉय कर देते हैं। ओके। उसके बाद कंटिन्यूअसली वो मॉडल समझ लीजिए एक सेट फ्रिक्वेंसी पे डिटेक्ट करता है, वो 30 मिनट भी हो सकता है, 3 आवर भी हो सकता है, जो भी डिमांड है, और वो कंटिन्यूअसली आपको वो जानकारी देगा बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स की, उस पूरे वाटर बॉडी की। और हम नेक्स्ट 3 घंटे से लेके लगभग 200 डेज तक प्रिडिक्ट कर सकते हैं डिफरेंट केसेस में, कि किस तरीके से क्वांटिटी चेंज होगा, किस तरीके से क्वालिटी चेंज होगा। बिल्कुल। नेचर डॉट्स की बात, क्योंकि जैसे जैसे आपने, और इवन आपने काफ़ी कंट्रीज़ के साथ में ऑलरेडी आप कर ही रहे हैं, काम कर रहे हैं, कैसे वाटर को लेकर थिंकिंग चेंज हुई है? और अब क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं या देखेंगे हमारा ये पॉडकास्ट, मैं चाहूँगी कि उनको उनको भी आपको सजेशन आप देना चाहें वाटर को लेकर। आई थिंक ग्लोबली ये रिकॉग्निशन अभी हुआ है कि वाटर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। समहाउ ओवर द ईयर्स हमारा जो अटेंशन था वाटर पे वो नहीं रहा, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। रिसोर्स हमेशा लिमिटेड होता है वाटर के लिए, चाहे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या उसके मैनेजमेंट की बात करें। और अभी ग्लोबल डिस्कोर्स में ये अंडरस्टैंडिंग है, चाहे हम UN वाटर समिट में देखें जो पहली बार हुआ था, या दूसरे और ऐसे समिट्स हैं जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ लोग साथ में आ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ वाटर एक बहुत स्ट्रॉन्ग थीम इमर्ज हो रहा है, एंड जहाँ पे पीपल आर नाउ रिकॉग्नाइजिंग कि भाई दिस इज़ द टाइम, अभी हमको इस पे एक्ट करना पड़ेगा वरना ये बहुत लेट हो जाएगा। एंड आई थिंक ये हमारे लिए भी बहुत एक अच्छा टाइम लाइन है, जहाँ पे जिस एरिया में हम काम करना चाहते हैं वहाँ हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड पार्टनर्स मिल रहे हैं, और हमारे लिए एक बहुत अच्छा चांस है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्लोबली। बिल्कुल। एंड आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आज से 3-4 साल, या फिर अगर हम 10 साल का 5 साल का टारगेट लेते हैं, तो AI पानी की प्रॉब्लम को बिल्कुल पूरी तरह से कम्प्लीटली सॉल्व कर देगा? ऐसा तो मैं नहीं मानता, बट ये है कि वो हमें पानी की प्रॉब्लम को समझने का एक बहुत अच्छा अवसर देगा, और किस तरीके से उसका हल निकाला जा सकता है उसके लिए हमको एक स्कोप प्रोवाइड करेगा। AI का अपना खुद भी एक पानी का फुटप्रिंट है, क्योंकि उसमें कूलेंट लगता है, वहाँ भी तकनीकी इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ओवर द टाइम जो और इनोवेशंस होंगे, उससे जो उसका पानी का फुटप्रिंट है वो भी कम होगा, और वो हमको मदद करेगा समझने के लिए, तो जिससे हमारा जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है वाटर सोर्सेज, वो भी हम कम कर पाएंगे। और हमारा भी यही उद्देश्य है कि तकनीक जो टेक्नोलॉजी है उसको इस तरीके से यूज़ किया जाए कि जो इन्वायरमेंटल रिसोर्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल हैं, जो चेंज नहीं हो सकते, टेक्नोलॉजी कैन अपग्रेड बट एक लेक कांट बी चेंज, इट हैज़ टू बी फंक्शन इन अ सर्टेन वे, सो वो उसी तरीके से फंक्शन करेगा। तो AI का बहुत बड़ा रोल है, और भी दूसरी टेक्नोलॉजीज जो आगे चल के आएंगी उनका भी, और ये मुझे ऐसा लगता है अभी उसने हमें बहुत मदद किया है समझने के लिए इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से। राइट। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज अगर साथ में मिलकर काम करती हैं, तो इस सेक्टर में, पानी के अगर क्षेत्र में, किस तरीके से बदलाव आप देखते हैं? किस तरीके से बदलाव हो सकता है? क्या चेंजेस आ सकते मेरे हैं? ख्याल से बदलाव वहीं होगा जहां गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनी साथ में काम कर सकती हैं। उसका कारण एक बहुत बड़ा है कि जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हमेशा प्राइवेट कंपनीज में ही होता रहा है। कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी आएगी तो वो किसी न किसी कंपनी से, किसी न किसी स्टार्टअप से आएगी, क्योंकि वहीं सबसे फास्ट इनोवेशन होता है। बट जो स्केल है, जो गवर्नमेंट एक स्केल प्रोवाइड कर सकती है, वो कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता।
सो एक स्टार्टअप है, एक दूसरी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी, उनका हमेशा एक लिमिटेशन होता है कि किस लेवल तक जाके वो हम्म। इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो हम्म। यहाँ पे जो एक हैंडशेक है गवर्नमेंट का और स्टार्टअप का, वो इसको स्केल प्रोवाइड करता है और एक और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ और इनोवेशंस उस पर बिल्डअप हो सकते हैं। तो हम्म। आई थिंक ये जो अभी कोलैबोरेशंस चल रहा है और जिस स्पीड से अब ये बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 5 से 10 साल में पानी को लेके बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज और नया तरीके से अप्रोचेस आ जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, और ये बहुत मेन स्ट्रीम हो जाएगा बिल्कुल। वाटर क्वालिटी। एंड अभी कोई आपके साथ अगर जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है वो? सो अगर हमसे कोई जुड़ना चाहे तो वो हमको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे ईमेल एड्रेस है, वहाँ से हम्म। वो हमको लिख सकते हैं। वेबसाइट पे एक फॉर्म है, कांटेक्ट फॉर्म, हम ऑलमोस्ट हर क्वेरी का रिप्लाई करते हैं। तो वो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, हम्म। और वी आर ऑलवेज हैप्पी टू कोलैबोरेट। एंड इफ नॉट कोलैबोरेशन इन टर्म्स ऑफ वर्क, वी आर ऑलवेज हैप्पी कि हम मिलके पानी से जुड़ी हुई कुछ बात ही कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड एक लास्ट क्वेश्चन, इन नेक्स्ट 5 इयर्स में आप नेचर डॉट्स को कहाँ देखते हैं? नेक्स्ट 5 इयर्स में जो हमारा उद्देश्य है कि जो हमारी तकनीक है वो इस तरीके से इस लेवल पे हम ले जा लें कि हम्म। कोई भी इंडिविजुअल हो, आम आदमी हो, उसको पानी की जानकारी मिल जाए। हम्म। जिस भी जल स्रोत में, चाहे वो एक हाइकर हो जो पहाड़ों पे हाइक कर रहा है, या एक मछुआरा हो, या एक गांव में कम्युनिटी पॉन्ड देख रहा हो, या शहर में हमारे घर के आसपास कोई तालाब हो, हम्म। अगर हमको उसकी जानकारी चाहिए, क्या होने वाला है, क्या हम कोई ट्रैवल पे जा रहा है पहाड़ों में, तो उसको ये समझना है कि भाई क्या कोई डिजास्टर, क्या रिस्क होने वाला है, तो वो हम्म। सारी जानकारियाँ बिल्कुल फिंगर टिप्स पे अवेलेबल हो। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ थैंक यू। जुड़ने के लिए आतिश। एंड आपने सिर्फ नेचर डॉट्स के बारे में ही नहीं बताया है, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को दी है। आपने ये बताया है कि वाटर मैनेजमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरीके से इसे किया जा सकता है और आने वाले समय में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू अंजलि। तो आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और नई स्टार्टअप स्टोरी के साथ में। नमस्कार।